जय साथियों, आज हमारा नंबर सिस्टम का जो पार्ट 14 होगा ये, इसमें मैं सारे क्वेश्चन कवर करूंगा। तो आज का पहला क्वेश्चन आपको इसमें दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 142। उसको दिया गया है इसमें कि एक संख्या का 65%, माना मैंने कोई संख्या x है, इसका 65% उस संख्या के 4/5 भाग के इस संख्या के 4/5 होता है। तो साथियों 80% से 21 है, क्या कहा गया है कि 21 कम है, तो इससे जो ये है वो 21 कम है, और हम कह रहे हैं इससे 15 कम है। देखो 65-15 का अंतर कितना होता है, 65 और 80 का अंतर होता है 15। ठीक, हाँ, हम कह रहे हैं कि 15 है और ये कह रहा है कि 21 है। तो अभी आप देख लें क्या करेंगे, इसको हम लिखते हैं 15, यहीं पे काट दें, आप यहाँ पे से काट दें, देखो कट जाएगा। एक है आपका 5 बार, एक है आपका 7 बार, तो हमें 100 करना है, तो इससे 20 की गुणा कराएंगे तो होगा 100, और यहाँ पे आया 7 और 20 गुणा कराएंगे कितना रहेगा 140 आपका आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, आपका जो ऑप्शन इसमें ए सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ऑप्शन ए सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, दिया गया है कि एक संख्या के 2वां भाग 1/10वां भाग 240 से तदनुसार पर संख्या गए है। वो इस बार दोस्तों, मान ला मैंने 2वां भाग संख्या x गुणे 10वां भाग कितना दिया गया है, भाग कितना आपका 240। अब क्या करेंगे, दिया गया 240, तो अब हमें क्या करना है, इसमें x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकालेंगे, 2x इसकी गुणा करा देंगे आपस में, तो बराबर हो जाएगा 2400। 1 से 1 कट गया तो बचा 2 से 1 कट गया, 2 दूनी 4, 0 0, हमारा कितना मान आ गया 1200, जो कि ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। आए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, क्वेश्चन को अच्छे से चल रहा होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 144 क्वेश्चन नंबर, इसमें आपको कुछ नहीं करना, संख्या पुटअप करनी। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे हम। इसमें दिया गया 6 घात 3 3 3 7 घात 2 2 2, फिर दिया गया है 8 घात 1 1 1। इसको कैसे करेंगे, देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम। इसके लिए हम करेंगे कि जो हमारा संख्या है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 2/3 लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, घात 3 3 3। 7 को तो नहीं जाएगा, 7 को 7 ही रहने दो, और आपका जो 8 जाएगा 2 से 3 बार है, या 2 का क्यूब कर दो, कोई बात नहीं, 2 का क्यूब कर दो, इसे 2 का कर दो क्यूब 1 1 1, आगे ले आओ। कैसे, इसको क्या करेंगे अब, 2 की घात 3 3 3, और फिर 3 की घात 3 3 3, ठीक है, मल्टीपल 7 तो है ना, 7 का 7 रहेगा, तो 7 की घात 2 2 2 मल्टीपल। अब यहाँ पे 8 हो गया ना, तो यहाँ पे 2 रखो, 2 इनकी उड़ा था आपस में, तो 3 3 3, ये 3 का 3 3 का 3 3 का 3, ठीक है। आपस में को जोड़ लो दोस्तों, जोड़ोगे आपका आंसर आ जाएगा 12 और 21, जो कि आपका ऑप्शन इसमें दिया गया है डी। ऑप्शन डी आपका सही है, आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन आपका डी सही है। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए नेक्स्ट सवाल आपको दिया गया 145 नंबर सवाल। क्या कह रहा है, वह संख्या कौन सी है जिसका 1/5 भाग में 4 की वृद्धि करके और 1/4 भाग में 10 की वृद्धि 10 की कमी करके। तो मैंने माना कोई संख्या x, माना कोई संख्या x है, तो 1/4 1/5, 1/5 होता है 20, 1/4 होता है 25, आपको इतना पता होगा। मैं कह रहा हूँ कि इनका अंतर 5 है, और वो कह रहे हैं कि 4 प्लस है और 10 माइनस है, तो जोड़े कितना बता रहे हैं वो 14। हम कह रहे हैं कि 5 है, सवाल कह रहा है कि 14 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 100 करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो 5 और 14, इसमें हम 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 100, इसमें 20 की कराएंगे तो कितना आएगा हमारा 1, इसमें आएगा हमारा 280, जो कि आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, बी सही रहेगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखते हैं अगला क्वेश्चन 146। 146 दोस्तों क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 146 में क्या कहा गया है कि 25 की पावर 10 गुणे 24 की पावर 20 गुणे 26 की पावर 25 में अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होगी। अभाज्य गुणनखंड तो हम इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। 2 की घात पहले हम लगा देते इस पे हैं, इसके लिए 146 है। 25 की घात 10 आपको दिया गया है कि 25 की घात 10 और 22 की घात 20 यानी गुणे 20 की घात 20 और दिया गया है 26 गुणे 26 की घात कितनी दी गई है 25। अब आपको हल करना है इसको, इसके गुणनखंड कितना आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों इसको 5 का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, ब्रैकेट में 10 कर दो गुणे 24 को कैसे हाँ लिख सकते हैं 8 3 24 है लिख सकते हैं ना हम। तो 2 की पावर 8 हाँ 2 का क्यूब कर दो और 2 8 3 कर दो, ब्रैकेट कर दो यहाँ पर कर दो 20, फिर 13 हाँ 13 2 से जाएगा 13 दूनी 26 13 दूनी 26 ब्रैकेट कर दो और 25। ठीक है, इसको आगे हल कैसे करेंगे देखो इसमें क्या है घाते केवल घातों को जोड़ना है केवल घातों को। तो कैसे करेंगे 20 और यहाँ पे कितना आपका है 25 का आपका 10 था तो कितना रहेगा ये आपका रहेगा 5 की घात 20 मल्टीपल और यहाँ पे 20 यहाँ पे 30 है 60 हो जाएगा तो 2 की घात 60 मल्टीपल यहाँ पे तो 3 की घात 20 रहेगी मल्टीपल। अब 13 की घात हो जाएगी आपकी कितनी रहेगी 25 मल्टीपल और 2 की घात भी 25। इन घातों को जोड़ लिया, इन घातों को हम जोड़ते हैं तो हमारा आंसर आता है बराबर 150 जो कि आपका सी ऑप्शन सही है, आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है सी ऑप्शन सही है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन संख्या 147 दिया गया है कि 50 से 1000 के मध्य पड़ने वाली पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होगी। 50 से तो 50 से आगे किसका पड़ आता है 8 का 8 है 64 तो हमने लिखा 8 स्क्वायर माइनस। अब ऐसी कौन संख्या है जो 9 से मतलब 1000 से कम वर्ग आता हो तो वह संख्या कौन सी है 30 का करोगे तो आ जाएगा 9 30 3 900 31 करो हाँ 31 करो 31 करो 961 ये आपका 31 का हुआ तो ये किसका हुआ 31 का हुआ लिख दो 31 का हुआ है। अब देखिए अब इसके पीछे कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 तो 8 से लिए ना 7 घटा दो 31 में 7 करो मान कितना आएगा 24 आपका आ गया आंसर 24। आपका जो 24 ऑप्शन डी सही देखो दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 148 कह रहा है हमारा कह रहा है कि 4 अंकों वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी। आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे स्क्रीन पे कि 1009 1016 1024 और 1025 तो 1024 दोस्तों सही है 32 का स्क्वायर के आपको अगर दिखा दूँ 10 देखिए तो यहाँ पर दिया है 24 1024 तो ये किसका होता है 32 का होता है तो कैसे निकालेंगे 32 का है। तो देखो हम आपको फंडा बताएं ऐसा कोई संख्या बताओ 32 का है एक बोल लो 4 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों तो 2 का होता है 2 लिख लो। अब दो एक जो 2 अंक बंद कर लो 2 इससे पहले 10 से पहले कौन सा होता है स्क्वायर तो 3 3 9 3 का होता है 32 आ गया। एक और फंडा बताएं आपको ऐसे करो 3 2 2 दूनी 4 3 3 9 9 3 दूनी 6 6 दूनी 12 आप लोग गुणा कर दो तो 4 और आपका कितना आएगा 0 0 और नहीं 4 यहाँ पे आएगा दोस्तों सॉरी यहाँ पे आएगा 2 और 1 10 10 चौबीस आ गया। ठीक है आए दोस्तों आपका ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन सी सही हो गया। देखते हैं क्वेश्चन संख्या 149 अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिए गए इस बुक में। आज का लास्ट सेक्शन है ये दोस्तों लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। क्वेश्चन संख्या देखते हैं दोस्तों अब हम 150 250 और 302 की घात 250 3 की पावर 150 5 की पावर 100 तथा 4 की पावर 200 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन है। सबसे छोटी संख्या कौन है आए दोस्तों देखते हैं। इसमें दिया गया है कि 2 की पावर 250 मल्टीपल मार लगा दो कोई बात नहीं 3 की पावर 150 मल्टीपल लगा दो 5 की पावर 100 मल्टीपल लगा दो और 2 की पावर 200। अब दोस्तों क्या करना है आपको अब दोस्तों आपको समझना पड़ेगा तो सब में 0 0 है ना तो एक 0 कम कर दो एक इसका कम कर दो एक इसका कम कर दो और एक इसका कम कर दो। अब देखो एक कट रहा है काट दो 5 25 5 15
5 दूना 10 और 5 को 20। दोस्तों 5 2 का 5 कितना है यहाँ पे आएगा 32। 3 का क्यूब कितना होता है 3 का कितना है 15 तो कितना होता है 27। कितना होता है यहाँ पे इसका आता है आपका 3 हाँ 27 27। 5 का क्यूब स्क्वायर कितना होता है 25 और 4 का 4 कितना होता है आपका है 256 ये होता है। ठीक है, अब दोस्तों सबसे छोटा पूछा गया न्यूनतम मान दोस्तों कौन है 32 27 25 56 कौन है 25 यानी आपका 5 की घात 100 5 की घात 100 से रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी सही है ऑप्शन सी। आइए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन संख्या 151। देखते हैं अगला क्वेश्चन 151 क्या करा बहुत बेहतरीन अच्छा क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि 50 को दो भागों में विभाजित करें जिससे उसके व्युत्क्रम का योगफल 112 हो। दोस्तों ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे 28 22 और 35 15 और 30 20 30 और डी ऑप्शन है 24 36। दोस्तों आपको बता दूं ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप क्या करें पहले जिसमें जीरो हो वो ले लें क्योंकि 99% चांस होता है कि भाई ऑप्शन होते हैं। मैंने ऑप्शन सी लिया जिसमें दिया गया है 20 और 30। देखो कैसे करते हैं आप करें इसको 20 प्लस 30 और 20 3 मल्टीप्लाई करा तो कितना रहेगा 600। ठीक है जोड़ दो 20 3 कितना हुआ 50 बटे में 600 जीरो से जीरो कैंसिल कर दिया हमने 0 0 कैंसिल कर दिया। अब क्या बचा 5 से एक बार गया और 12 पंचे 60 112 बिल्कुल सही दोस्तों सही सर्टिफिकेट गया। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो सी हो रहेगा सही कौन सा सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है दोस्तों देखते हैं अगला सवाल 151 क्वेश्चन संख्या 151 देखते हैं 151 क्या कह रहा सवाल 151 कह रहा दोस्तों है कि यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी 75 से छोटी है तो वह संख्या कितनी है बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आप देखते हैं दोस्तों मैंने मानी संख्या x 75 से 31 छोटी है फिर वह संख्या 75 से कितनी छोटी है मतलब 75 माइनस x 75 से छोटी है। हल करेंगे तो इसको देखो x कितना हुआ 2x बराबर 75 उधर रहेगा प्लस का 31 तो 2x बराबर 75 कितने होगा आप कहता रहेगा 5 और 1 6 और 3 7 10 काटो 2 से गया 5 बार और ये 3 बार तो आपका क्या हुआ 3 मतलब 53 आपका आंसर तो ए बिल्कुल सही इसका ऑप्शन ए सही रहेगा ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा 51 का। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 52 क्वेश्चन संख्या 52 देखते हैं क्या आएगा इसमें क्वेश्चन संख्या 52। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा दोस्तों आप देखें क्या कह रहा है क्वेश्चन में एक संख्या में 5/7 जोड़ने पर योग 1 हो जाता है तो वह संख्या कितनी है बस संख्या कितनी है। आइए देखते हैं मानी कोई संख्या मैंने x गुणे 1/7 भाग में कितना जोड़ना है बराबर 1। अब क्या करें इसको दोस्तों इसमें 100 होगा वो 1 से हो जाता है। ठीक है 1 जाता है बस संख्या कितनी है। ठीक है तो इसको इसका 1 हो जाता है तदनुसार बार संख्या कितनी है दोस्तों। इस सवाल को मैं आपको ऐसे कराता हूँ देखो दिया गया है इसमें यहाँ पे आपको 1 दिया गया ठीक है 5 है दोस्तों यहाँ पे 5 हाँ वही तो करा गलत है 5 है। अब देखो देखिए 7 से बार इसको हल करोगे तो 7 मल्टीप्लाई को क्या होगा 1 इधर ले आओ तो -1 हो जाएगा किधर मैं बनाएगा और 5 और 7 देखो 7 से गया एक बार 7 का 7 और 7 से गया 5 तो आएगा 2/7 दोस्तों। इसको अगर आप हल करेंगे तो मुझे पता है आपका आंसर आएगा 2। इसका आंसर आता है दोस्तों इसका आंसर आपको मिलेगा जो वो आपको सटीक इसका मिलेगा 5/7 और गुणे में है क्या देखना पड़ेगा ऑप्शन क्या कहना आपको तो हाँ गुणे में का लिखा ना का मान गुणे में होता है 40%। ये आपका आंसर होगा उसमें किताब में दोस्तों बुक में ऐसे आंसर होगा लेकिन ये भी सही है जो आपका ऑप्शन में वो आप कर सकते हैं। ठीक है देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन संख्या 153 आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे और आप पढ़ लें उसे हल करने की कोशिश करें। बहुत प्यारा क्वेश्चन 153 दिया गया है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/7 भाग उसके 1/11 भाग से 100 अधिक हो। तो माना मैंने संख्या को x मैंने x कितना है 1/7 और उसी संख्या का यानी x का 1/11 भाग का 100 अधिक है 100 अधिक है। तो आए तो कैसे देखें दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे x 7 की मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा x 7 होगा तब 5 में लिखें। इसकी कराएंगे तो x 7 हो जाएगा माइनस 11 की कराएंगे x से तो क्या x 11 हो जाएगा बराबर 100। अब क्या करेंगे इसमें
इस 7 11 यहाँ ले आओ, 7 यहाँ ले जाओ, तो कैसे करेंगे? 11 माइनस 7 और गैस दी 77 यानी 77 मल्टी सॉरी बराबर 100। ठीक है, अब देखो 11 से क्या कितना बचा? 4/77 मल्टीपल 100, अब 100 हो जाएगा। ठीक है, ये कट गया, कितना 25 बार से 25। अब आप करा दीजिए 7 का मल्टीप्लाई कराएंगे 25 में, 7 का कराएंगे मल्टीप्लाई में, तो आपका कितना आएगा? देखो यहाँ पे देखो दोस्तों, 77 मल्टीपल 25, तो आपका आंसर आएगा इसमें ये आएगा आपका 90 25 1925 दोस्तों। ऑप्शन आपका ए सही रहेगा, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 154, क्वेश्चन संख्या 154, क्वेश्चन संख्या 154 देखो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी संख्या का 1/9 उसके 1/10 से 4 अधिक है तो संख्या क्या होगी? ठीक है, आए दोस्तों इसको देखते हैं संख्या क्या होगी, भी कन्फर्म करते हैं। माना मैंने कि संख्या x, माना संख्या मैंने x का 1/9, सेम सवाल है बिल्कुल, बराबर x का 1/10 कितना दोस्तों? 4 अधिक है। ठीक है, 4 अधिक है। अब देखते कैसे लेगा सवाल, ये करा दो गुणा वही वाली, तो x 9 माइनस x/10 बराबर 4, 10 ऊपर जाएगा 9 इधर आएगा, तो 10 आया इधर, तो 10 माइनस 9/9 दशामलव 90 बराबर 4। फिर दोस्तों आगे बढ़ाओ क्या होगा? 10 से गया बचा 9, 9 से गया 1 बार 1 बचा 90 और मल्टीपल यहाँ रहेगा 4, तो 9 चौक 36, 360, 360 आपका आंसर, आपका ऑप्शन दोस्तों इसमें 20 हो जाएगा, ऑप्शन 20 हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, आजकल गर्मी बहुत है तो बड़ी दिक्कत होती है वीडियो बनाने में। देखते हैं 155, क्वेश्चन संख्या 155। इसमें दोस्तों कहा गया है कि लघुत्तम आभाज्य संख्या क्या होगी? आपको बता दें सबसे छोटी लघुत्तम ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे 3 2 0 1, तो सबसे लघुत्तम छोटी आभाज्य संख्या दोस्तों 2 होती है। आपको बता दें, आप इसी बिल्कुल जी के की तरह रट लीजिए, जो कि लघुत्तम आभाज्य सबसे छोटी संख्या कितनी? 2 होती है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन संख्या 156। दिया गया है कि 8 की पावर 20 गुणे 15 की पावर 24 गुणे 17 की पावर 15 में आभाज्य संख्या कितनी है? तो देखिए दोस्तों 8 की पावर 20 दिया गया, 8 की पावर 20 आपको बता दिया गया है, और फिर दिया गया गुणे 15 की पावर 24 दिया गया, फिर गुणे, फिर दिया गया है 17 की पावर कितना दिया गया है? 15। अब दोस्तों कैसे होगा इसको करते हैं, ये मान ले 2 का क्यूब मान लेते हैं, 2 का क्यूब 20, अब 5 3 15 ना, तो ये हो जाएगा आपका 3 मल्टीपल 5 और पावर 25। ठीक है, और 17 जाता कि क्या करता है? देखो सोचो 17 17 17 कि नहीं करता, तो कुछ मत करो, छोड़ दो ऐसे ही 1 यानी 5 11। अब क्या करोगे? इसका गुणा करा दो, अब इसका गुणा करो आपस में इसका, तो 20 त्याई 60 प्लस 24 24 48, क्यों? इस पर भी तो घात 24 लगेगी, 48 प्लस 15। आप दोस्तों जोड़ दो, आप इसको जोड़ोगे तो जो आपका ऑप्शन आएगा मैं जोड़ के बता देता हूँ, 5 8 13, 13 का 3 हासिल लगा 1 और 1 1 2 2 4 6 और 6 6 12, 6 6 12 यानी 123। आपका ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो जाएगा बी। ऑप्शन आपका करेक्ट क्या हो जाएगा? बी। आपका नहीं सोचो सी, ऑप्शन सी सही है, आपका ऑप्शन रहेगा सी बिल्कुल सही है, 123 ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, आए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन 157। बस सेकंड लास्ट क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों, जाइएगा नहीं भाई, देखते रहिए, आपकी मैथ बिल्कुल मैं इजी करा दूंगा। अगला क्वेश्चन 157 कहा गया है कि 2 की पावर 5 और 3 की पावर 40 और 4 की पावर 30 और 5 की पावर 20 में सबसे बड़ी संख्या कौन है? सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो इसको हम करते हैं, कैसे करेंगे देखें। जो सवाल दिया गया वो जो कह रहा है वही करते जाओ। ठीक है, जो कह रहा वही करते जाओ। कह रहा है कि 2 की पावर 50, 3 की पावर 40 और 4 की पावर 30 और क्या कह रहा है कि 2 की पावर 5 की पावर 20। अच्छा देखो सब में 0 मिल रहा है तो 0 हटा दो, सुबह कोई बात नहीं, हट जाएगा वो तो। ठीक है, अब हल कर लो। 2 की पावर 5 कितना होता है? 32 और 3 की पावर जो 4 होता है वो कितना होता है? 81 और 3 वो जो 4 की पावर 3 कितना होगा आपका? 64 64 और 5 की पावर 2 कितना होगा? 25।
अब आप देखेंगे इसमें आपको दिया गया है, दिख रहा है सबसे बड़ा अंक कौन सा है 81, ठीक है। तो आपका जो 3 की पावर 40 है वो आपका ऑप्शन चलेगा ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख तो गया होगा, पढ़िए दोस्तों क्या कर रहा है। इस क्वेश्चन को करने का 1 सेकंड लगेगा, करने में 1 से 2 सेकंड लगेगा। आप अगर समझ लें फिर मैं बताऊंगा आप कैसे करेंगे इसको। इसमें आप देख रहे हैं आपको ऑप्शन दिया गया है 60, 20, 36, 72 और क्वेश्चन क्या है, ऊँटों के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया, झुंड के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों पर चला गया, शेष 15 ऊँट नदी किनारे देखे गए, बताइए कुल ऊँटों की संख्या कितनी थी। तो आपको ये बताएं कि ये क्या इसमें वर्ग कौन दिख रहा है आपको, आपको वर्गमूल 2 गुना पूछा गया ना, तो 60 वर्ग है नहीं, 20 नहीं है, 36 हाँ है, 72 है नहीं है, तो आपका 36 जाएगा। चेक कैसे करना, देखो कहा गया है कि वर्ग का 1/4 कहा गया दोस्तों, 1/4 कहा गया जंगल में देखा गया, तो काट दो, 9 चौक 36, 9 कहाँ देखेगा जंगल में, वर्गमूल का 2 गुना, ये 36 का वर्ग कितना था 6 गुणे 2 कर दो 12, वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों पर चला गया, शेष 15 और नदी किनारे देखे गए, 15 कहाँ देखे गए नदी किनारे, तो आप रख लो 15, जोड़ दो क्या 36 होता है, 9 2 11 5 16 का 86 लगा, 1 1 2 3 36, बिल्कुल दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही रहेगा, बिल्कुल सही। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं हमारी ये वीडियो कैसी लगी, और आज ये जो वीडियो बना रहा हूँ इस प्रकार की पहली वीडियो है, और कोशिश करूँगा आगे से अच्छी वीडियो बनाने की, मेरी सपोर्ट करें दोस्तों, और मैं आप लोगों की सपोर्ट से आगे बढ़ूँगा। और सबसे बड़ी बात है कि